हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। रविवार का दिन है और आदित्य की पूजा यानी सूर्य पूजा का विधान आता है और इस दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारणे आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि में जगतांपते, और साथ ही बोले आदित्य हृदय पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। यानी आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही पवित्र होता है, शत्रु नाशक होता है, विजयदायक होता है, अक्षय होता है और परम कल्याणकारी होता है। और इसका नित्य जप करने से हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हाथ जोड़कर आइए उनका ध्यान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बोले, हे शांत स्वरूप सूर्य देव, आपको नमस्कार है। आप समस्त रोगों का नाश करते हैं। मुझे दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और ऐश्वर्य का प्रदान करें। विजय प्रदान करने वाले, शुभता लाने वाले, हर यश्व यानी तेज रथ वाले और सहस्त्रों किरणों से युक्त आदित्य सूर्य को बारंबार प्रणाम है। बोले सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ ही चुके हैं कि सूर्य पूजा का महात्म्य क्या है। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक समय एक की संज्ञा जो सूर्य देव की पत्नी कही गई थी और सूर्य के तेज को सह नहीं सकी। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और तपस्या करने चली गई और छाया देवी से शनि देव का जन्म हुआ। और सूर्य देव को जब ये बात पता चली कि संज्ञा कहीं चली गई है और ये छाया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए थे। उन्होंने संज्ञा को खोजने का निश्चय किया और सूर्य भगवान के तेज के कारण कोई भी उन्हें सीधा नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि उनके पुत्र यम और यम की माता संज्ञा भी नहीं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे सूर्यदेव, यदि आप प्रेम, करुणा और धैर्य धारण करें तो आपका तेज सहने योग्य होगा और संज्ञा भी लौट आएगी। सूर्य भगवान ने तप किया और अपना तेज थोड़ा कम किया। तब संज्ञा वापस लौटी और उनके 3 प्रमुख पुत्र हुए, यमराज, यमी और शनि देव। दोस्तों, सूर्य देव अपने आप में बहुत चमत्कारी है, प्रत्यक्ष देव कहे गए हैं और जीवन ऊर्जा का कारक कहा गया है। आज के दिन आपको तांबे के लोटे में जल लेकर के रोली, लाल फूल, चावल ये डाल करके सूरज भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि रविवार है तो इसका संबंध सूर्य ग्रह से ही होता है और ये हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपके पितृ दोष से आपको मुक्त करता है, आपके पिता से आपके संबंध को मजबूत करता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होती है तो जीवन में रोशनी बनी रहती है, लेकिन अगर यही सूर्य अशुभ हो जाते हैं तो आपके पितृ दोष लग जाते हैं, आपको अपमान मिलता है, हर जगह बेइज्जती होती है, आपके आत्मबल में कमी हो जाती है और अस्थमा जैसे रोग घेर लेते हैं। तो आज के दिन जब आप लोटे से जल चढ़ाएंगे तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। और आज के दिन विशेष रूप से पितरों के लिए भी विशेष जल अर्पण करना चाहिए। काले तिल और जल का तर्पण करें दक्षिण दिशा की ओर होकर, ओम पितृभ्यो नमो, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमो या सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी रुकी हुई, तरक्की हुई पारिवारिक कलह होंगे ये कम हो जाते हैं। आज के दिन आपको थोड़ा सा दान भी करना चाहिए। हो सके तो मीठा रोट बना करके उसका दान कर सकते हैं, गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुके हुए हैं तो आज के दिन आपको ये दान करना चाहिए। आज के दिन सूर्य को पिता का कारक भी कहा गया है, तो आज के दिन अपने पिता का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। आप अगर दूर रहते हैं तो अपने पिता से बात करें, ये भी आपके सूर्य को उच्च में करेगा। और आज के दिन आपको लाल या ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। भोजन में आज के दिन आपको लाल मसूर हुआ, लाल फल हुआ, सेब हो, अनार हो या गुड़ हुआ, ये आपको शामिल करना चाहिए। ये आपकी ऑरा को भी तेज करेगा। और दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए विशेष रूप से हम बात करते हैं कि धन प्राप्ति के उपाय, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और इसमें बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। तो खासकर यदि आपकी कुंडली में सूर्य निर्बल है या फिर आपके घर में इनकम आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आज के दिन आप अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ मैं हमेशा बताती हूँ रखने के लिए, तो अगर वो है और गुड़ है तो आपको आज के दिन 11 या 7
पीली कौड़ियाँ लेनी है और उसको गुड़ के साथ आपको लाल कपड़े में बांध देना है। ये पीली कौड़ियाँ आप अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जाप से सिद्ध करके इनको प्राप्त किया गया हो और तब इनको आपको मंत्रों के साथ बोलते हुए इस्तेमाल करना चाहिए और इसको तिजोरी में पोटली नुमा बना करके रख दीजिए। लाल कपड़े में बांध दीजिए गुड़ के साथ, 7 हो 11 हो पीली कौड़ियाँ, अभिमंत्रित पीली कौड़ियाँ हो, या फिर आप इसको पोटली को तिजोरी में रख सकते हैं, अपने धन के स्थान पे रख सकते हैं या माता लक्ष्मी के साथ सामने रख सकते हैं। ये आपके घर में धन के खिंचाव को बढ़ाएगा और अगर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेबात के खर्चे आ रहे हैं और पैसा खत्म हो जा रहा है, तो उससे भी आपको बचाव करता है। आज के दिन आपको पीतल की कटोरी में घी का दीपक जलाना चाहिए और 7 कपूर की टिक्कियाँ डाल सकते हैं या 7 बार थोड़ा थोड़ा करके कपूर डालिए, बिल्कुल जरा जरा सा, और बोलिए ओम रीम रीम सूर्याय नमः, ओम रीम रीम सूर्याय नमः। इस प्रकार से 108 बार आप जाप कर लीजिए और प्रार्थना करें। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है तो प्रार्थना करें कि हाथ जोड़ करके हे सूर्य भगवान, मेरे जीवन में रुकावटों का विनाश हो और लक्ष्मी का वास हो। आज के दिन आप एक पीपल के पत्ते का उपाय भी कर सकते हैं। पीपल का पत्ता ले लीजिए, कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पे जो भी गिरा हुआ आपको पत्ता मिले, बस कटा फटा पत्ता ना हो, साफ सुथरा हो, हरा पत्ता आपको ध्यान रखना है और उसे उठाकर आप घर ले आइए। उसे धो करके अच्छे से पोंछ लीजिए और उस पर सिंदूर में थोड़ा सा 1-2 बूंद घी या आप चमेली का तेल मिला सकते हैं और उससे श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को रख के आप माता लक्ष्मी के सामने बैठ के थोड़ी देर माता लक्ष्मी से कनेक्ट करें। अपनी जो भी आर्थिक समस्या है वो आप माता लक्ष्मी से बोलें और रात भर वहीं पे पत्ता रहने दें। कल सुबह उठकर उस पत्ते को आप अपने पर्स में या तिजोरी में रख लीजिए। आप देखेंगे ये प्रयोग करने से माता लक्ष्मी तो आकर्षित होती ही है, आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, आज के दिन भैरव स्थान पे भी जाना चाहिए। काल भैरव को आज के दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है। रविवार की शाम को आपको ये उपाय करना होता है। शाम के बाद कभी भी कीजिए, रात्रि तक कीजिए। और क्या करना है, आप किसी भी भैरव स्थान पे जाएं और थोड़ा सा गुड़ ले जाइए, एक नारियल ले जाइए साथ में, और वहाँ पर प्रभु के सामने 7 चुटकी सिंदूर उस नारियल पर डालिए और थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर रखिए और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे भैरव देव, मेरे जीवन से धन की रुकावटें आप हटाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करके थोड़ी देर बैठ करके, हो सके तो आप आज के दिन देखिए थोड़ा सी मीठा रोट भी बना के लेके जा सकते हैं। 7 मीठा रोट का उपाय होता है, तो छोटे छोटे 7 गुलगुले या मीठा रोट भी लेके जा सकते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भैरव देव बहुत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से वो काल भैरव क्या होता है, रक्षक भी है। और आपके रास्ते में अगर अड़चने ज़्यादा आ रही है और आपके पास है ये उपाय, भैरव मंदिर है कहीं आसपास, तो आपको वहाँ आज के दिन शाम के बाद ज़रूर जाना चाहिए और इस उपाय को करें। एक दीप वहाँ पे ज़रूर जलाएं, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं और लाल धागे की आपको बाती लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर लगता है आपके जीवन में बहुत गलत चीज़ें हो रही है, आपको लगता है किसी ने आपका बंधन कर दिया, आपको हर चीज़ में वहम होता है, भ्रम होता है, अगर आपको लगता है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, किसी ने आप पे बंधन कर दिया इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आज की शाम आपको एक और उपाय कर सकते हैं। आप एक नीला रंग का कपड़ा ले लीजिए, कम से कम आधा मीटर कपड़ा हो, ये बात का ध्यान रखना है। कोई भी कपड़ा ले सकते हैं ब्लू कलर का, और उसमें नया कपड़ा होना चाहिए उपाय करने के लिए। पुराने यूज़ किए हुए कपड़े का आप प्रयोग ना करें। और उस नीले कपड़े में एक बार नारियल बांध लीजिए और 5 नीले रंग के फूल ले लीजिए। कोई भी प्रजापति का फ्लावर ले सकते हैं और कोई भी आप नीले रंग के कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। और 5 सिक्के, कॉइन, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का, 10, जो आपकी इच्छा हो वो लीजिए। अब वहाँ पर आप उसको दोनों हाथों में बैठ जाइए। आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, देवी का दरबार है माता रानी का, वहाँ बैठ जाइए। अब इस कपड़े को दोनों हाथों में, जैसे हाथों में रख लीजिए, दोनों हाथ फैला के नीचे, और बोलें ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस प्रकार से आप माता रानी के सामने या हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और उसके बाद उस पर आप 4 गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद किसी सुनसान चौराहे पर जाएं और वहाँ देखें कि कोई देख ना रहा हो, आप चुपचाप वहाँ पर रख करके आ जाइए और फिर आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है।
और जब भी आप ये कार्य भी करने जा रहे हैं तो मन ही मन ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करते जाइए। कम से कम 21 बार आपको ज़रूर बोलना है। और आपको अगर लग रहा है कि राहु के कारण आपके धन के भ्रम हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं, लोग आपको पैसे से धोखा दे रहे हैं, बार बार आपके पैसों से रुकावट आ रही है, आपको लग रहा है कि पैसा आने वाला है लेकिन आ नहीं रहा है, पैसा रुका पड़ा है आपका, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों थोड़ी देर बैठ जाइए शाम के समय, आंखें बंद करके। अगर धन की अति समस्या है तो एक दीप जला करके माता रानी के सामने बैठें और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आ रही जो धन की समस्याएं हैं वो दूर करें, और ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि धन और सुरक्षा में खींच रही हूँ, ऐसा भाव करके आज के दिन आपको शाम व्यतीत करनी चाहिए। दोस्तों आप छोटे छोटे उपाय करें, आप देखिए किस प्रकार से आपका आभा मंडल तो तेजस्वी होता ही है, आपके यश मान सम्मान में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ आपके जो भी कार्य आपके अटके पड़े हैं वो पूर्ण होते हैं। आदित्य देवता कहते हैं सूर्य भगवान को, तो आज के दिन 1 लोटा जल कुछ करे ना करे आप अभी चढ़ा सकते हैं, वीडियो को सुनते ही तुरंत चढ़ा सकते हैं। आप उपाय कर सकते हैं, आज पूरा दिन आप जब भी इच्छा हो आपकी उपाय कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल चढ़ाने में असमर्थ है तो शाम को सूर्यास्त के समय जल चढ़ाइए, जैसे छठ माई की पूजा में चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाइए। और अगर इस रविवार को आप इस वीडियो को नहीं सुन पाए और समय बीत गया तो अगले रविवार को ये उपाय करें, नोट करके रखें। दोस्तों खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और अकेले नहीं सुनना है, अपने बच्चों को भी छोटी छोटी बातें जो बताती रहती हूँ उनके जीवन में भी सूर्य भगवान देखिए। आपकी अगर गवर्नमेंट की जॉब्स हो, गवर्नमेंट में आप चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर वगैरह भरना चाहते हैं, कोई भी आप परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना चाहते हैं, तो भी आपको सूर्य भगवान की पूजा और जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं ये ज़रूर करने चाहिए। इससे आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, सूरज भगवान की जय।